दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गुड़िया है। 1 साल पहले मेरी शादी गौतम से हुई थी। गौतम मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती है। वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि रोज रात को जो दूध मैं उनके पीने के लिए लेकर जाती हूँ वो आधा ही पीते हैं और आधा मुझे ज़बरदस्ती पिलाते हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे सास ससुर भी मुझसे खुश हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब शादी के 2 साल हो गए और मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास कहती अब मुझे जल्दी से एक पोता चाहिए, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। मैंने और गौतम दोनों ने डॉक्टर से भी चेकअप करवाया। दोनों की रिपोर्ट एकदम ठीक थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि परेशानी क्या है। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मेरी सास अब मुझे ताने मारने लगी। लगता है अब हमारा वंश तुझसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू हमें इस घर का चिराग नहीं दे पाएगी। सास के इस तरह की बातें सुनकर मैं घबरा जाती। मुझे ऐसा लगता कि अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो कहीं मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी न करवा दे। फिर मैं सोचती नहीं नहीं, गौतम ऐसा नहीं करेंगे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रविवार का दिन था। मैं किचन में चाय बना रही थी। मेरे पति और सास ससुर बालकनी में बैठे थे। जब मैं चाय लेकर गई तो वे लोग बहुत धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनने की जिज्ञासा हुई। मैं वहीं दीवार के पास दुबक गई। मेरे पति कह रहे थे इस बार मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्जी से शादी करूँगा। उनकी ये बातें सुनकर मुझे झटका सा लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अपने आंसू छुपाते हुए सबको चाय दिया और वापस किचन में जाकर खूब रोई, लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। एक दिन गौतम फ़ोन पर बात कर रहे थे कि हमारी चाल कामयाब हो गई है, अब तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ गई। मुझे अब लग रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, लेकिन क्या? गौतम फ़ोन रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। मैंने उनका फ़ोन उठाकर देखा तो वो किसी शीला का नंबर था। फिर मैंने व्हाट्सएप खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई। उस लड़की और मेरे पति के बीच क्या खिचड़ी पक रही है मुझे पता चल गया, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमी मुझ में ही थी। मैं मां नहीं बन पा रही थी। आज रात को मैं अपने पति को दूध का गिलास देकर कमरे से बाहर आई। तभी मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं तुरंत कमरे में वापस जाने लगी। तभी मैंने दरवाजे के पास से देखा कि गौतम दूध में कुछ मिला रहे हैं। मुझे कुछ संदेह हुआ। मैं जैसे ही कमरे में गई, गौतम ने आधा गिलास दूध जिसमें कुछ मिलाया था मुझे पकड़ा दिया। मैं दूध को लेकर कमरे से बाहर आ गई और मैंने दूध को फेंक दिया। अगले दिन सुबह जब गौतम बाथरूम में फ्रेश होने गए थे, उस समय मैं अपने कमरे में ढूंढ रही थी कि आखिर गौतम ने दूध में क्या मिलाया था। तभी उनकी पॉकेट से मुझे एक दवाई मिली। मैंने उस दवाई का अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया और दवाई वापस पॉकेट में रख दिया। जब गौतम ऑफिस चले गए तब मैंने मेडिकल स्टोर पर जाकर उस दवाई के बारे में पता किया और उस दवाई के बारे में जानकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि जब भी मैं उन्हें दूध देती थी तो वो मुझे किसी न किसी बहाने कमरे से बाहर क्यों भेज देते थे ताकि वो दवाई दूध में मिला सके। उस दिन से जब वो मुझे दूध देते मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर दूध लेकर कमरे से बाहर आ जाती और दूध फेंक देती। 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने अपने प्रेग्नेंट होने की बात गौतम को बताई तो वो चौंक गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। दरअसल गौतम मुझे दूध में हर रोज गर्भ निरोधक गोली मिलाकर पिलाया करते थे ताकि मैं मां ना बन सकूं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मुझे छोड़कर वो शीला से शादी कर लें, लेकिन गौतम की साजिश को मैंने मां बनकर नाकाम कर दिया। मेरी मजबूरी है गौतम के साथ रहना, लेकिन मैं गौतम पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।